नमस्कार साथियों, आज मैं डाइजेशन के बारे में आपसे बात करूंगा कि हमारा पाचन सिस्टम कैसे काम करता है, कैसे हमारा डाइजेशन अच्छा रहे। हमारा पाचन खराब क्यों होता है ये भी हमें जानना बहुत ज़रूरी है। क्यों हमें एसिडिटी होती है, क्यों हमें गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होती है, क्यों हमारा पेट साफ सही से नहीं होता, क्यों हमारे पेट में भारीपन बना रहता है। ये सब प्रॉब्लम्स आज के समय में तो बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं और इसमें हम जो भी सॉल्यूशंस देखते हैं वो टेम्परेरी तरीके से ही हमारी प्रॉब्लम में रिलीफ देता है। अदरवाइज़ हमारी पेट की प्रॉब्लम धीरे धीरे पुरानी होती जाती है और उसमें फिर आप जो है परमानेंट पेशेंट्स बन जाते हैं। तो इसमें हमें डाइजेशन के नियम को समझना है, जिसमें आयुर्वेद जो है बहुत अच्छे से हमें गाइड करता है कि हमें अपने खाने के नियमों को पालन करके अपने हाजमे को, पाचन को अच्छा रख सकते हैं। और हमारा पाचन अगर बढ़िया है, हमारा डाइजेशन अगर बढ़िया है, हमारा लीवर अच्छा काम कर रहा है, हमारा खाना प्रॉपर हजम हो रहा है, तो हम बहुत सारी डिजीज़ से अपने आप को बचा सकते हैं और एक अच्छा स्वास्थ्य जो है वो गेन कर सकते हैं। आजकल की जो जीवन शैली है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा रीज़न है जिससे हमारा पाचन खराब होता है। हमारे खाने के टाइमिंग गड़बड़ हो जाते हैं, हमारा सोने का टाइमिंग गड़बड़ हो जाता है, सुबह लेट तक हम सोते रहते हैं। खाना भी जो है, कभी आप सुबह 9 बजे खा रहे हैं, कभी 11 बजे आप ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, कभी 4 बजे आप लंच कर रहे हैं, कभी रात को 10-11 बजे डिनर कर रहे हैं। तो ये अगर रूटीन आपका गड़बड़ होगा तो उससे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है। हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक जो है पाचन से रिलेटेड वो डिस्टर्ब हो जाती है और जो अनटाइमली आप फूड का सेवन करते हैं वो प्रॉपर तरीके से डाइजेस्ट नहीं होता। और इनडाइजेशन जब होता है तो उससे एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होती है। हमारे पेट में बिना पचा हुआ अन्न पड़ा रहता है, उसमें फिर सड़न होती है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होती है। उससे आपका पेट भरा भरा रहता है, आपके शरीर में थकावट रहती है, आपका पेट साफ भी नहीं होता। तो ये रीज़न आप समझ लेते हैं और इसे दूर करने के लिए काम करते हैं, तभी आपका डाइजेशन प्रॉपर ठीक होगा। बजाय कि आप खाली पेट का आपने एक कैप्सूल ले लिया या कोई आपने डाइजीन की सिरप पी ली, तो वो आपकी डिजीज़ को ठीक नहीं कर पा रहे, वो आपको और बड़ी बड़ी भयंकर बीमारियां जैसे अल्सरेटिव कोलाइटिस है, फैटी लीवर की प्रॉब्लम है या आईबीएस की प्रॉब्लम है, तो उन सब का शिकार आपको बनाते हैं। और फिर आप जो है उनको ठीक करने के लिए दवाइयाँ लेते हैं और उन दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट्स आप झेलते हैं। तो इस तरीके से आप और ज़्यादा बीमार होते रहते हैं। तो इसमें आपको अपने खाने के नियमों को समझना ज़रूरी है। दूसरा ये है कि जब भूख लगे तब आप खाना खाएं और खाने की मात्रा भी आप अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटी के अकॉर्डिंगली डिसाइड करें। अगर आप सारा दिन बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं कर रहे हैं, आप कोई हार्ड वर्क नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ ऑफिस पे चेयर पे बैठ के आप काम करते हैं, आप कंप्यूटर पे काम करते हैं, तो वहाँ आपको मील की रिक्वायरमेंट जो है वो कम हो जाती है। वहाँ आपको बहुत ज़्यादा खाना खाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप कैलोरी बर्न जो है वो इतनी ज़्यादा नहीं कर रहे हैं। तो वो चीज़ समझकर तब आप अपना खाना ले, बजाय इसके कि आप अगर पौष्टिक खाना खाएंगे तो आपके शरीर में अच्छी शक्ति आएगी, अच्छी एनर्जी आएगी, ऐसा नहीं है। अगर आपका खाना प्रॉपर डाइजेस्ट हो गया है, उसी से ही अच्छी रस धातु का निर्माण होता है, उसी से ही सारी धातुओं को न्यूट्रिशन मिलता है और हमारे शरीर में अच्छी एनर्जी रहती है। तो फूड को पचाना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बजाय इसके कि बहुत ज़्यादा पौष्टिक थाली भर के आप भोजन खा रहे हैं। तो ये चीज़ भी आपको समझनी ज़रूरी है, उससे भी आपका डाइजेशन अच्छा रहेगा और आप बहुत सारी लाइफस्टाइल डिजीज़ से बचे रहेंगे। खाना जब भी खाएं तो शांत मन से खाना खाएं, अच्छी तरह चबा चबा कर भोजन करें, खाना ताज़ा बना हुआ खाना खाएं, घर का खाना खाएं। ये सब बातें भी पाचन को बेहतर रखने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। इसको अगर आप इग्नोर करते हैं, आप होटल से बार बार खाना खा रहे हैं, आप जो है रेडीमेड फूड, पैक्ड फूड का सेवन कर रहे हैं, तो उसमें भी मसालों की मात्रा अलग होती है, ओवर फ्राइड होता है, ओवर उसमें मसाले डले होते हैं, तो वो भी आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को डैमेज करते हैं और उससे आपको पाचन की प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है कि आप क्या खा रहे हैं। अगर आप अपने खाने के तरीक़ों को नहीं बदलेंगे तो आपका पाचन फिर ठीक नहीं रहेगा और फिर जो टेम्परेरी सॉल्यूशंस की दवाइयाँ आपको और ज़्यादा बीमार कर देंगी। तो ये बात भी आपको समझनी ज़रूरी है। खुश होकर खाना खाना भी बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों। बहुत बार हम हड़बड़ाहट में, जल्दबाजी में
फ़ोन चलाते हुए, कंप्यूटर पे काम करते हुए, टीवी देखते हुए खाना खाते हैं, तो वो खाना भी प्रॉपर तरीके से डाइजेस्ट नहीं होता। हम बहुत बार जल्दी जल्दी में खाना खा लेते हैं, खाने को अच्छी तरह से चबा नहीं पाते हैं, तो उससे भी आपका पाचन गड़बड़ होता है और इस तरह की आपको डाइजेस्टिव इश्यूज़ आना शुरू हो जाते हैं। तो खाना जब भी खाएं तो खाना ही खाएं, अच्छी तरह शांत मन से चबा चबा कर भोजन करें, तो उससे भी आपका खाना जो है प्रॉपर डाइजेस्ट होगा और आपको पेट से रिलेटेड सभी तरह की बीमारियों से बचाव रहेगा। अगर आपको पाचन की समस्याएं हो गई हैं और आप कोई परमानेंट सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं, तो वहाँ भी आपको आयुर्वेद हेल्प करता है, क्योंकि हम आयुर्वेद में आपके लीवर को ठीक करते हैं, आपकी अग्नि को अच्छा करते हैं, आपके बॉडी में मेटाबॉलिज्म को बेटर करते हैं, अनडाइजेस्टेड फूड को पचाने का कार्य करते हैं। उन सब से आपका पाचन ठीक होता है, तो आपका खाना हजम होता है, आपका पेट साफ भी बढ़िया होता है। अगर आपका पेट साफ कम हो रहा है, आंतों में आपके रुक्षता आ गई है, तो सुबह के खाने में आप थोड़ा देसी घी भी ज़रूर लें, या शाम के खाने में थोड़ा देसी घी लें। ताज़ा देसी घी आप सब्जी में या रोटी में डाल के अगर प्रयोग करते हैं, तो उससे भी आपकी आंतों में स्नेहन रहेगा, लुब्रिकेशन रहेगी और उससे आपका प्रॉपर तरीके से पेट साफ होना शुरू हो जाएगा। तो ये आप उपाय करके देखें। साथ ही साथ जो है खाना आप जो भी खा रहे हैं उसमें अपने ये मानकर चलें कि ये भगवान का प्रसाद हमें मिल रहा है, जिसको खाकर हम 100 वर्षों तक स्वस्थ रहेंगे। तो खाने से मन को जोड़ना भी खाने को पचाने में आपको बहुत हेल्प करता है, आपके डाइजेशन को बेटर करने में काम करता है। तो इस तरीके से ये खाने के नियम है दोस्तों। उसमें भी आपका खाना हजम होने में लीवर का जो महत्व है उसको भी आप इग्नोर नहीं कर सकते। लीवर आजकल जैसे फैटी लीवर की प्रॉब्लम आ रही है, तो उसको भी आपको इग्नोर नहीं करना, उसका भी समाधान आपको ज़रूर करना चाहिए और बहुत अच्छा इलाज है आयुर्वेद में। आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी। फैटी लीवर की प्रॉब्लम के लिए शुद्ध आयुर्वेद की चिकित्सा 2-3 महीने भी आप अगर सेवन करते हैं तो आपका फैटी लीवर ठीक हो जाता है। और लीवर जिसका ठीक है, समझो उसका पूरा शरीर स्वस्थ है। लीवर एक अग्नि का स्रोत है, वहीं से हमारा डाइजेशन पूरा कंट्रोल होता है और लीवर बढ़िया काम करेगा, खाना हजम होगा, अच्छी धातुएं बनेगी, अच्छी एनर्जी आएगी, अच्छा बॉडी को न्यूट्रिशन मिलेगा, आप लाइफस्टाइल डिजीज़ से बचे रहेंगे, आपकी एज लंबी होगी। तो उस तरीके से आपको लीवर की हेल्थ को भी हमेशा बेटर करने के लिए काम करना है। तो ये सब पाचन से रिलेटेड जानकारी दोस्तों मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। आपको किसी भी तरह की डाइजेस्टिव इश्यूज़ हैं और आप बहुत सालों तक एलोपैथिक दवाई खा के थक चुके हैं, आप केमिकल्स आपको खा के आपको साइड इफ़ेक्ट्स उनके आना शुरू हो गए हैं, तो उन सब कंडीशंस में भी आयुर्वेद की चिकित्सा के द्वारा आप अपनी हेल्थ को दोबारा से बेटर करके एक लंबी और स्वस्थ आयु गेन कर सकते हैं। अभी वीडियो पर दिए गए नंबर पर कॉल करें, हमें आप चिकित्सालय में हमारे आप मिल सकते हैं, ऑनलाइन कंसल्टेशन आप ले सकते हैं और हम शुद्ध आयुर्वेद की चिकित्सा के द्वारा आपके पेट की सभी प्रॉब्लम्स, चाहे एसिडिटी आपको रहती है, चाहे गैस्ट्रिक प्रॉब्लम रहता है, चाहे आपका फैटी लीवर है, चाहे आपका पेट साफ सही से नहीं होता, IBS की आपको प्रॉब्लम है, अल्सरेटिव कोलाइटिस की आपको प्रॉब्लम रहती है, पेट में हल्का हल्का दर्द बना रहता है, पेट में मरोड़ रहते हैं, बार बार आपको मोशन के लिए जाना पड़ता है, खाना खाते ही आपको मोशन के लिए जाना पड़ता है, इन सब समस्याओं का स्थायी समाधान कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।